हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी भारत या पाकिस्तान में देखेंगे तो वॉर के हालात बने हुए हैं और स्टॉक मार्केट पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आगे मार्केट कैसी रह सकती है। वॉर का तो हम लोग नहीं जानते हैं क्या हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ आप यहाँ पे इंडिया एक्शन लेते हुए दिखेगा, जिससे कि स्टॉक मार्केट को आप देखेंगे कि प्रभाव अभी पड़ रहा है। थोड़ा बहुत मार्केट गिर भी रहा है, उठ भी रहा है। तो इस वीडियो में पूरी तरह से चीज़ें बताई गई हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहते हैं तो आपको फुल्ली पता चलेगा कि क्या होगा, क्योंकि आप देखेंगे तो स्टॉक मार्केट पूरी तरह से न्यूज़ बेस्ड चलती है। न्यूज़ जैसा काम करता है वैसा ही, मतलब कि जैसा न्यूज़ आता है वैसा ही स्टॉक मार्केट रिएक्शन देता है। और अभी देखेंगे तो कैसा रिएक्ट करने वाला है मार्केट, आपको फुल्ली इस वीडियो में पता चलेगा। तो आप लोग नीचे मैं आपको धीरे धीरे एक एक चीज़ डिस्कस कर दूंगा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच देखेंगे तो जंग के हालात बने हुए हैं। आतंकी हमला जो पहलगाम में हुआ था उसके बाद से भारत में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है और सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने की सेना को फुल छूट दे दी है। अब सेना डिसाइड करेगी कि उसको कैसा एक्शन लेना है, वॉर करना है, फुल स्केल वॉर करना है, स्मॉल स्केल वॉर करना है, कौन सा फिर एयर स्ट्राइक करना है, क्या करना है अब सेना ही जानती है। हालांकि अब पॉलिटिक्स में इन लोगों को इतना आइडिया नहीं होगा लीडर को कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन जो सेना में लोग हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनके पास फुल प्रूफ प्लान होता है कि कब कैसा एक्शन लिया जा सकता है, कौन सा सिचुएशन में क्या किया जा सकता है। इसीलिए सेना पे छोड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और सेना पे छोड़ दीजिएगा तो अच्छा ही फैसला निकल के आएगा। और बाकी जो करना होगा तो पहले तो बताया ही जाएगा गवर्नमेंट को कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, फिर गवर्नमेंट वहाँ पे हाँ करती है तो जाके सेना वो काम करना शुरू कर देगी। तो जंग की दहशत देखेंगे तो पाकिस्तान में ज़्यादा दिख रही है। तो पाकिस्तानी मार्केट आप देखेंगे तो पूरी तरह से क्रैश के मूड में है, बहुत ज़्यादा गिर रही है। एक तो उनकी इकोनॉमी पहले से ही देखेंगे तो स्लो डाउन का सामना, स्लो डाउन क्या समझिए कि इकोनॉमी बहुत ज़्यादा सफरिंग कर रही है। इकोनॉमी में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, जिसके वजह से उनके स्टॉक मार्केट सही प्रदर्शन दिखा नहीं रहा है। लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट आप देखेंगे तो कोविड के बाद से ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, बहुत सारी कंपनियों ने बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है। और पिछले 3 दिनों में देखेंगे तो दोनों देशों के बीच के बाज़ारों के चाल इस संकेत देते हैं। तो इंडियन मार्केट उतना नहीं गिरा है, सेंसेक्स निफ्टी तो नहीं गिरा है, लेकिन कल आप देखेंगे तो मार्केट बहुत तेज़ में गिरा था। सेंसेक्स और निफ्टी से ही समझिए कि मार्केट डिसाइड नहीं होता है, मिड कैप स्मॉल कैप इन सब शेयर से भी मार्केट डिसाइड होता है। लेकिन सेंसेक्स निफ्टी आपको पूरी तरह से नहीं बताते हैं कि मार्केट किधर जा रहे हैं किधर नहीं। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स बाकी सब इंडेक्स देखिएगा तो उससे ज़्यादातर पता चलती है कि मार्केट किधर जा रहा है। और भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख जो सूचकांक में शामिल है BSE जो सेंसेक्स है, इसमें 3 दिनों में सिर्फ एक बार बुधवार को हल्की गिरावट आई थी, उसके बाद कोई गिरावट नहीं आई है। उस वहीं आप देखेंगे तो पाकिस्तानी जो इंडेक्स KSI 100 है, इसमें 3 दिनों से लगातार गिरावट ही गिरावट हो रही है। तो पाकिस्तान में ज़्यादा पैनिक सिचुएशन है। वो लोग बॉर्डर पे आप देखेंगे तो आर्मी डिप्लॉय भी कर रहे हैं, तो बॉर्डर पे आर्मी डिप्लॉय कर रहे हैं। और 2 सत्रों के दौरान देखेंगे भारी बिकवाली हुई है पाकिस्तानी मार्केट में। भारतीय बाजार पाकिस्तान के साथ जंग की आशंका को बहुत तवज्जो नहीं देता है। तो हिस्ट्री में भी अब आप देखेंगे इतना बार युद्ध हुआ है पाकिस्तान से, लेकिन किसी भी टाइम में इंडियन जो स्टॉक मार्केट है, निफ्टी या सेंसेक्स 3% से ज़्यादा नहीं गिरे हैं। आप देखेंगे अभी जो अमेरिका के साथ हाल था, अमेरिकन इकोनॉमी या फिर जो टैरिफ वॉर था, इसके वजह से इतना मार्केट गिर गया था, लेकिन कभी भी इंडियन मार्केट उतना ज़्यादा नहीं गिरी है जितना कि पहले, मतलब जितना कि आप देखेंगे इन सब वजह से गिर जाती है मार्केट जो मैंने बताया, ट्रेड वॉर टेरिफ वॉर। लेकिन पाकिस्तान के वॉर से कभी भी मार्केट 3% से ज़्यादा नहीं गिरी है। बुधवार को पाकिस्तानी शेयर बाज़ार में काफ़ी गिरावट आई। कराची स्टॉक एक्सचेंज के KSI जो है 100 लगभग 3200 अंक यानी 3% से भरभरा गया। 3% अगर स्टॉक मार्केट गिरता है, जैसे उस दिन आप देखेंगे तो जैसे टेरिफ का वहाँ पे अनाउंस हुआ था कि टेरिफ लगाया जाएगा इंडिया पे, तो 5% डाउन स्टॉक मार्केट खुला था, भारी लॉस हुआ था लोगों को। वैसे ही सिचुएशन आप देख सकते हैं कि अभी पाकिस्तान में चल रहा है। और भारत की ओर से पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई की आशंका के कारण देखेंगे तो सोमवार को पाकिस्तानी इंडेक्स में 1.2% की लुढ़का था। तो रोज़ मार्केट गिर ही रहा है पाकिस्तान का। और भारतीय बाजार में दिख रहे हैं स्थिति, भारतीय बाजार में समझिए स्ट्रॉन्ग स्थिति दिख रही है। तेजी के साथ बुधवार को उतार चढ़ाव भरे कारोबार में मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। 30 शेयरों का जो इंडेक्स है समझिए मात्र 46 पॉइंट ही नीचे गिरा, 0.06% की ही गिरावट आई।
0.03% आप निफ्टी देखेंगे तो 2 दिन से गिर रहा है, इससे ज़्यादा नहीं गिर रहा है। मार्केट 80,000 सेंसेक्स पहुंच गया है और समझिए कि जो निफ्टी है ये भी 24,300 के आसपास में पहुंच गई है, तो काफ़ी बहुत जल्दी रिकवरी हुई है। सोम बाज़ार को तो बिल्कुल देखेंगे तो उलट ट्रेंड देखने को मिला, जहां कराची 1.22% का गिरावट आई है, वहीं BSE सेंसेक्स में 1.27% की देखेंगे तो उछाल रही, तो बिल्कुल उल्टा ही हुआ। FII इन्वेस्टमेंट बहुत आ रही है, वर्ल्ड की चौथी इकोनॉमी हम बनने जा रहे हैं, तो पूरा दुनिया आप देखेंगे कि इंडिया में ही इन्वेस्ट कर रहा है। FII जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जा रही है, तो प्रॉफिट है हमें। तो विदेशी निवेशक का देखेंगे तो भारत पे भरोसा है, और 3 देखेंगे तो 28, 29 और 30 अप्रैल तीनों दिन देखेंगे तो BSE सेंसेक्स का क्या हाल रहा है। मार्केट उठी है 29, 30 को, 29 और 28 और 29 को उठी है, 30 का यहाँ पे डेटा थोड़ा गलत दिया गया है। और फिर देखेंगे तो विदेशी निवेशक का जो है भारत पे भरोसा कायम है। मुताबिक भारत पाकिस्तान के बीच जंग के आशंका के बाद भी देखेंगे तो जो FII होते हैं वो 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी हमारी है, पर अर्थव्यवस्था पर कायम है और फ़ायदा उठाना चाहते हैं, शेयर में खरीदारी जारी रखे हैं, इससे बाज़ार को सपोर्ट मिल रहा है और गिरावट पर लगाम लगी है। और मंगलवार को देखेंगे तो 100 पॉजिटिव में बंद हुआ था। KSI पाकिस्तान का देखेंगे तो ये भी पॉजिटिव में बंद हुआ था। और फिर प्रधानमंत्री ने सोमवार को, मंगलवार को आप देखेंगे तो शाम को दिल्ली के सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक की, उसमें सशस्त्र बल जितने भी हैं उनको खुली छूट दे दी गई है, आज़ादी, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। डिफेंस शेयरों में तेज़ी देखने को मिली, 15% जो डिफेंस शेयर है वो ऊपर गए थे। और पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था आप देखेंगे तो बहुत ख़राब स्थिति में पहले से ही है, और जबकि हमारी इकोनॉमी देखेंगे तो 4.2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, 10वें हिस्से के बराबर भी आप देखेंगे तो पाकिस्तानी इकोनॉमी नहीं है। 348 बिलियन के आसपास ही इनकी अनुमानित GDP है, और राजकोषीय घाटा 7.5% के आसपास है, तो बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय जो राजकोषीय घाटा है इनका, समझिए घाटा मतलब कि लोन ये लोग ले रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इनकी इकोनॉमी पहले से ही देखेंगे तो वीक बनी हुई है, तो इंडिया पे ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। तो मार्केट को आप लोग ज़्यादा प्रिडिक्ट मत करिए, इन्वेस्ट करते चलिए जैसे आप लोग इन्वेस्ट करते हैं। वॉर हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ये बात का बात है। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और आप मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में।